दोस्तों, क्या आप अभी केदारनाथ सहित 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं? तो जाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं। यहाँ जाने से पहले हमें बहुत सी चीजों की जानकारी रखनी होती है, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी शिद्दत से बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल महादेव राज ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बैठे बैठे केदारनाथ सहित 4 धामों की यात्रा करते हैं। भारत के आध्यात्मिक परंपरा में 4 धाम यात्रा का विशेष स्थान है। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को 4 धाम कहा जाता है। इनमें केदारनाथ भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परीक्षा भी है। इसलिए इस यात्रा को सही योजना, तैयारी और जानकारी के साथ करना अत्यंत आवश्यक है। 4 धाम और केदारनाथ यात्रा का सही समय। 4 धाम यात्रा हर वर्ष अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक ही होता है। मई से जून सबसे उपयुक्त समय है। मौसम साफ रहता है, लेकिन इन दिनों भीड़ बहुत रहती है। जुलाई से अगस्त मानसून भूस्खलन का खतरा हो सकता है। सितंबर से अक्टूबर कम भीड़, ठंडा अधिक होता है पर शांत वातावरण रहता है। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए मई या सितंबर सबसे अच्छा समय माना जाता है। यात्रा से पहले पंजीकरण जरूरी है। 4 धाम यात्रा के लिए सरकारी पंजीकरण अनिवार्य होता है। पंजीकरण उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से होता है। आधार कार्ड या पहचान पत्र आवश्यक है। ऑफलाइन पंजीकरण हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थानों पर भी उपलब्ध है। बिना पंजीकरण के किसी भी धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। यात्रा की तैयारी कैसे करें? शारीरिक तैयारी। रोज सुबह टहलना, हल्का व्यायाम, सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास। सांस की समस्या वालों को डॉक्टर से सलाह ले। मानसिक तैयारी। धैर्य रखे, भीड़ और मौसम दोनों बदलते रहते हैं। यात्रा को पिकनिक नहीं, तपस्या समझे। आवश्यक सामान। गर्म कपड़े जैसे जैकेट, स्वेटर, मफलर, रेनकोट या पोंछो, ट्रैकिंग शूज, दवाइयाँ जैसे बीपी, शुगर, दर्द, बुखार, टॉर्च, पावर बैंक, पहचान पत्र की फोटोकॉपी। कम सामान रखे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर भार परेशानी बढ़ा सकती है। 4 धाम यात्रा कर्म। परंपरागत रूप से यात्रा इस कर्म में की जाती है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसे उत्तर से दक्षिण या बाएं से दाएं कर्म भी कहा जाता है। केदारनाथ यात्रा कैसे करें? हरिद्वार से ऋषिकेश, गुप्त काशी, सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड वाहन से। गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर पैदल यात्रा। पैदल यात्रा के लिए विकल्प भी मौजूद हैं। आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं या घोड़ा का सहायता भी ले सकते हैं, या हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग आवश्यक है। ठहरने की व्यवस्था। सरकारी गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल हरिद्वार में उपलब्ध है, ऋषिकेश में उपलब्ध है, गुप्त काशी में उपलब्ध है। केदारनाथ में सीमित टेंट और लॉज होते हैं। यात्रा सीजन में पहले से बुकिंग करना आवश्यक है। भोजन और पानी। साधारण शाकाहारी भोजन। बाहर का भारी खाना न खाए। बोतल बंद या उबला पानी पिए। शराब, तंबाकू और मांस पूरी तरह वर्जित है। सुरक्षा और सावधानियां। मौसम की जानकारी रोज ले। रात में यात्रा से बचे। पहाड़ी रास्तों पर मोबाइल नेटवर्क सीमित होता है। अकेले यात्रा न करे। प्रशासन के निर्देशों का पालन करे। बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए सुझाव: मेडिकल चेकअप जरूर कराए। ऑक्सीजन कैन साथ रखे। ज्यादा ऊंचाई पर धीरे चले। जरूरत पड़े तो यात्रा बीच में रोक दे, क्योंकि श्रद्धा जरूरी है पर जिद नहीं। 4 धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। 4 धाम यात्रा जीवन को नई दिशा देती है। यमुनोत्री आत्मशुद्धि, गंगोत्री जीवन की धारा, केदारनाथ तप और त्याग, बद्रीनाथ मोक्ष और मार्ग के लिए माना जाता है। यह यात्रा अहंकार को तोड़ती है और आत्मा को जोड़ती है। अब जरा खर्च का अनुमान लगा लेते हैं। साधारण यात्रा 25,000 से 40,000 के बीच हो सकती है। हेलीकॉप्टर सहित यात्रा 80,000 से 1.5 लाख के बीच हो सकती है। खर्च यात्रा साधन और सुविधाओं पर निर्भर करता है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखें। प्लास्टिक का प्रयोग न करें। कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें। पहाड़ों की स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति ही देवता का रूप है। केदारनाथ और 4 धाम यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, संयम और साहस की परीक्षा है। सही योजना, समय और तैयारी के साथ यह यात्रा जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन सकती है। जो श्रद्धा से चलता है, जो धैर्य रखता है और जो नियमों का पालन करता है, महादेव उसी को अपने दर्शन देते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।